गरीब आदमी हम खटते तो खाते हैं, वैसे नहीं खाते हैं, खटते तो खाते हैं, लेकिन घर तोड़ दिया, अच्छा बात नहीं हुआ। गरीब के जीवन रखना चाहिए, गरीब आदमी को जीवन रखना चाहिए। हम खटते तो खाते हैं, हम किसी खराब का नहीं खाते हैं, मेहनत करके आते हैं तो अपना बाल बच्चा भी नहीं जाते, खट के खाते हैं। क्या नाम है आपका? रुदल साहब। कहाँ क्या काम करते थे आप? लेबर का काम करते हैं, लेबर गिरी है। आपका भी टूटा है यहाँ पे? सब तोड़ दिया, लेबर गिरी है। क्या मांग करते हैं, क्या कहना चाह रहे सर? कहना चाहते हैं सर, हम काम करते हो, अच्छा अच्छा सर, घर से जीका बनाने के लिए कमा के लाते हैं, रोजी कम करते हैं, घर में रहेंगे तो बढ़िया से कमाएंगे खाएंगे, और क्या हो जाए हमको। स्पॉट जमीन का था, सरकारी बस स्टैंड का जमीन है, ये लीज पर लिया गया है। और बाकी इधर भी लीज पर लिया गया हुआ है, ये सब लीज पर लिया हुआ है 99 बरस के। ये सब नहीं लिया गया हुआ था, तो ये लोग को तोड़ा गया है। कोई किराया भी नहीं दे रहा था, कोई दे भी रहा था, कोई ऐसे ही पड़ा है। गरीब आदमी सबके नोच नाच के भगा देता है, कभी इस कोना जाता है तो इसको भगा देता है, कभी इस कोना जाए। क्या नाम है आपका? मुसर शाह। कहाँ घर है आपका? बस सामने में वही घर है। क्या बोल रहे हैं आप? हम लोग के वहाँ पर घर था, वो मार्केट में भगावत इस जगह पर दिया, वो जगह होली में टूट गया। हम लोग परती में रहते हैं, हम लोग परती में बच्चा के 2 गो लड़का रहते हैं, गरीब के उपाय तो है। तो क्या आप यहीं पर रहते हैं? यहाँ हाँ यहीं, हाँ परती में रहते हैं। घर कहाँ आपका? घर यहीं पर है, हम लोग के घर यहीं। क्या है। काम करते हैं आप? हम सब चौका बर्तन करते हैं। तो क्या इसमें आपका भी टूटा है क्या? ना टूट गया नहीं, देखिए ना टूटा हुआ है। क्या चीज का दुकान करते थे आप? हम चौका बर्तन करते थे और एगो शिखर परा के दुकान करते थे, और कुछ नहीं। कितना बच्चा है आपको? हमको 5 बच्चा है। 5 बच्चा यहीं लड़ रहते हैं? हाँ हाँ। क्या नाम है आपका? हमको चुलिया देवी नाम है। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है मधुबनी जिला के, आप देख सकते हैं बस पड़ाव में इस वक्त हम हैं, और पूरे बस पड़ाव को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी को पहले से बताया जा रहा है, नोटिस दिया गया है, उसके बाद जो है यहाँ पे अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गरीब लोग यहाँ पे अपना काम करते थे, लेकिन अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए ये बस पड़ाव, आप देख सकते हैं पूरे बस पड़ाव को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। और एक तरह से बताया जा रहा है शहर का, यानी मधुबनी जो नगर है, इसको विकास कार्य करने के लिए इस तरह का कार्य हो रहा है। तो 5 सितंबर को ये जो है पूरे बस पड़ाव को अतिक्रमण मुक्त किया गया है। और यहाँ पर और भी लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। जो गरीब आदमी सबको घरे उजाड़ दिया है, तो कहाँ रहेगा ये लोग सब? छोटा बच्चा सब, हम लोग को पैदाशी है यहीं पर है। अब बाल बच्चा सब तोड़ दिया है, तो रोड पर ढनाता है, बुआता है, रात को कोई इधर रोता है, रात को कोई इधर रोता है, खाने के लिए भूख मरता है, कहाँ से खाएगा? वो लेबर के काम करता है, वो आएगा भर दिन कटेगा, शाम में आएगा तो चूल्हा फूकेगा तो बाल बच्चा को खिलाएगा, तो कहाँ जाएगा बाल बच्चा? तो अतिक्रमण मुक्त तो कराया गया है, लेकिन यहाँ पे गरीब लोग जो अपने जीविकोपार्जन के लिए कुछ रोज़मर्रा पे कुछ काम करते थे, आज वो घर से बेघर हो रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लोग हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहीं पर जो है उनके बच्चे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो है यहाँ पर जो है गरीबी से बुरा हाल यहाँ पे हो रहा है। अतिक्रमण मुक्त अपने लिए वो कराए हैं, अपना ट्रेनिंग सेंटर खोले हैं, इसके लिए अतिक्रमण मुक्त कराए हैं, बस वाले के लिए नहीं कराए हैं। बस वाले को कोई सुविधा नहीं, कोई साधन नहीं है। ट्रेनिंग सेंटर कौन खोले हैं? ट्रेनिंग सेंटर यहाँ के मधुबनी प्रशासन सरकार खुलवाया है। मधुबनी का ऐसे विकास तो होबे करेगा। क्या यहाँ पर कोई असुविधा हो रहा है? पूरे सुविधा है। क्या असुविधा हो रहा है? आप देख भी रहे हैं, रहने की जगह है न, यहाँ कुछ है न, गाड़ी लगाने का जगह है। अभी थोड़ा सा बारिश हो जाए तो सब गाड़ी इसी में फंस जाएगा, कोई निकल नहीं सकता है। बिहार से यहाँ जो है लोग आते हैं, यहाँ से जाते हैं नेपाल तक के, विदेश नेपाल से भी लोग आते हैं, नेपाल से भी जाते हैं। यहाँ से पे गाड़ी लगाइए, प्रशासन आता है मार के भगा देता है, इसमें लगाइए बारिश हो जाता है, गाड़ी फंस जाती है। ट्रेन में इतना हम लोग को दिक्कत होता है गाड़ी लगाने का, जो अभी तक मतलब कोई सुविधा नहीं है। तो अतिक्रमण मुक्त किया गया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अभी हम लोग कहें कि हम लोग के जगह बढ़िया मिलना चाहिए गाड़ी लगाने के लिए। इस तरीके से बारिश हो जाता है तो हम लोग के लगाने का बहुत कठिनाई होता है। जय कुमार, घाट बेरुआ। हम लोग मांग करते हैं सरकार से जो स्टैंड बना के बढ़िया से देवे, हम लोग की सुविधा हो गाड़ी चलाने के लिए, यही चाहते हैं। सभी यही बता रहे हैं कि हम लोगों को सुविधा मुहैया नहीं कराया जा रहा है, यहाँ पर लोगों को सुविधा मिलना चाहिए। इस चीज़ को लेकर के यहाँ पे लोगों में आक्रोश दिखाया जा रहा है। बस लगाने की दिक्कत कितना है से देखिए, 50 रुपये टोकन लेता है, सुविधा कुछ नहीं है। कादो में गाड़ी आएगा फंस गया, अब ट्रैक्टर वाला आएगा 6000 लेके खींचेगा, ये सब है।
अब दुनिया भर के गाड़ी चलता है यहाँ मधुबनी से 150 से ऊपर गाड़ी चलता है, 100-150 से ज़्यादा। और तब ये बस स्टैंड इतना दिक्कत, 150 गाड़ी चलता है, 50 रुपये गाड़ी लेता है, बस स्टैंड के कोई सुविधा नहीं। जो ने चाहे जो गेट घेर दिया, ये घेर दिया, तो बस वाला कहाँ जाएगा? कोई सुविधा होना ना चाहिए। बस का कहीं भी बस हटाएगा तो बस को जगह देगा ना अगला। अब बस के देख रहे चारों बगल से टूट गया, इधर से गेट था वो भी बंद कर दिया, हम लोग किधर से जा सकते हैं? हम लोग के पहले व्यवस्था दिया जाए, उसके बाद में कहे कि बस हटा लेने के लिए बस हटा दिया जाएगा यहाँ से। मांग करे कि हम लोग के बस का सिस्टम देवे, कहूँ बस लगवावे अच्छा से, बस स्टैंड देवे, उसके बाद ना हम लोग यहाँ से हटेंगे। कभी आता है, कभी लाठी सूता लेकर के हटाओ रे, खाली करो रे, ये करो वो करो, तोड़ फाड़ दुनिया संसार सब छिटक फिटक जाता है। गाड़ी वाला को सेल फेल आता है, कभी कुछ गायब हो जाता है, कभी मोबाइल गायब हो जाता है। हम गाड़ी का ड्राइवर है, पायलट है। क्या नाम है आपका? मंजर है। आप देख सकते हैं पूरे बस पड़ाव को अतिक्रमण मुक्त किया गया है।